লোকসভা নির্বাচনের আগে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং তিপ্রামথার মধ্যে মৌ স্বাক্ষর হওয়ায় খুশি তিপ্রামথা দলের কর্মীরা। শনিবার রাজ্যে এসে বড়মুড়া হতাইকতরে অনশন আন্দোলন মঞ্চে এই খবর পৌঁছতেই দলীয় কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস প্রত্যক্ষ করা যায়। এই চুক্তির বিষয়ে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, এই চুক্তির ফলে ত্রিপুরার জনজাতিদের অধিকার আদায়ের বিষয়টি আরও নিশ্চিত হয়েছে। পাশাপাশি তিনি বলেন, প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের ঠাকুরদা দেশ স্বাধীন হবার পর বাংলাদেশের হিন্দুদের ত্রিপুরায় আশ্রয় দিয়েছেন মহাত্মা গান্ধীদের মতো দেশের বরিষ্ঠ নেতাদের কথায়, কিন্তু এর জন্য জনজাতিদের অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে তা দেশের সরকার কিছুতেই চাইছে না। সরকার অধিকার প্রদানে বদ্ধপরিকর। অধিকার আদায়ের জন্য জনজাতিদের সংঘর্ষের প্রয়োজন নেই। आज इस समझौते से हमने इतिहास का सम्मान किया है, गलतियों को सुधारा है और आज की वास्तविकता को भी स्वीकार कर तीनों चीजों का सामंजस्य कर हमने भविष्य की ओर देखने का काम किया है। इतिहास जो है उसको कोई बदल नहीं सकता, मगर उसमें जो गलतियां हुई है इसको सीखकर आज की वास्तविकताओं को नजर में रखकर हम आगे जरूर बढ़ सकते हैं। और मुझे आनंद है कि तिप्रामोथा ने, सभी ट्राइबल पार्टियों ने और सभी ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल लिया है। और भारतीय जनता पार्टी की त्रिपुरा सरकार ने भी शुरू से इसके लिए प्रयास किया। विप्लव जी उपस्थित है, माणिक शाह जी यहाँ उपस्थित है। माणिक शाह जी ने भी बड़े इंटरेस्ट से बारीकियों में इसको स्टडी कर अंजाम तक पहुंचाने में बड़ी अच्छी भूमिका अदा की है। मुझे विश्वास है कि मोदी जी जो विकसित भारत का स्वप्न लेकर चले हैं, वो स्वप्न में त्रिपुरा भी अपने योगदान के लिए भी कटिबद्ध होगा और अपने हिस्से के लिए भी कटिबद्ध होगा। जब विकसित भारत बनेगा उस वक्त त्रिपुरा भी विकसित त्रिपुरा के रूप में आगे पर स्वप्नों के साथ आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने उग्रवाद मुक्त, हिंसा मुक्त और विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट की कल्पना को साकार करने का प्रयास किया है। हमने ढेर सारे संगठनों से बात की, सरेंडर्स भी बहुत हुए। करीब करीब 10,000 लोग हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हैं और इसी के कारण आज नॉर्थ ईस्ट में विकास का एक माहौल बना है। ब्रूरियांग का समझौता हो या सीमाओं का समझौता हो, शुरुआत उसकी त्रिपुरा से ही हुई थी और ये टर्म में अब क्योंकि हम चुनाव में जा रहे हैं, अंतिम समझौता भी त्रिपुरा का हो रहा है। 2019 में NLFT SD के साथ समझौता हुआ था, 20 में ब्रू समझौता हुआ, 20 में बोडो समझौता हुआ, 21 में कार्बी समझौता हुआ, 22 में आदिवासी समझौता हुआ, 22 में असम मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता हुआ, 23 में असम अरुणाचल अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता हुआ, 2023 में दिमासा शांति समझौता हुआ, 2023 में UNLF का समझौता हुआ और 2023 में ही उल्फा का समझौता हुआ और अब ये समझौता हो रहा है। तो कुल मिलाकर 11 अलग अलग प्रकार के सीमाओं से जुड़े हुए, अपनी पहचान से जुड़े हुए, अपनी संस्कृति और भाषा के लेकर संघर्ष करने वाले सभी के साथ सामंजस्य पूर्वक बात कर हमने संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में काम किया है। मुझे बहुत आनंद है कि आज त्रिपुरा, हम विवाद मुक्त त्रिपुरा की ओर आज से आगे बढ़े हैं। मैं प्रद्युत देव जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। भारत का इतिहास है, जब विभाजन की विभीषिका पूरा देश झेल रहा था, तब बांग्लादेश के सभी हिंदू परिवारों को शरण देने का काम
आपके दादा ने किया था। महात्मा गांधी की अपील को उन्होंने सम्मान किया था, मगर बाद में कुछ ऐसी बातें हुई कि एक मतभेद भी हुए, थोड़े संघर्ष भी हुए। आज सभी लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का निर्णय कर आगे बढ़ रहे हैं। उस वक्त मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके अधिकारों के लिए आपको कभी अब संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। भारत सरकार 2 कदम आगे उठकर सभी के अधिकारों की रक्षा करे, अधिकार की रक्षा हो, इस प्रकार का तंत्र विकसित करेगी। मैं फिर से सभी स्टेक होल्डर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন সাংবাদিকদের বলেছেন, দীর্ঘ কয়েক দশক বাদে এই ধরনের ঐতিহাসিক চুক্তি হয়েছে। এর জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা এবং রাজ্যের শীর্ষ আধিকারিকদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। आज हमारी एग्रीमेंट हुई है और ये ऐतिहासिक एग्रीमेंट है। दिस इज अ हिस्टोरिकल एग्रीमेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has acknowledged the historical mistakes of the past and is looking forward to solving the problems of the indigenous people in the future. और इसके लिए आज हमें आश्वासन दिया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि हमारी ज़मीन, हमारी भाषा, हमारी इकोनॉमिक्स, हमारे पॉलिटिकल एस्पिरेशंस और हमारे कल्चर और हिस्ट्री को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। और हम आने वाले दिन में एक गरीब जो घर में एक माँ है, उनके बच्चे का भविष्य को सिक्योर कर सके कि नहीं। और मैं अपने लोगों को एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि ये एग्रीमेंट आज साइन हुआ है, इसमें हम सब एक साथ रहे हैं, हर पार्टी के लोग हमारे साथ रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक बात है जो मैं आपके थ्रू पहुंचाना चाहता हूं कि आज हमने अकॉर्ड साइन की है। हाँ, खुशी का दिन है, सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन सिर्फ सेलिब्रेशन से कुछ नहीं होगा। आने वाले 6-8 महीने में बहुत काम है और उस काम का जो नतीजा निकलेगा वो गाँव में पहुँचेगा। तो सेलिब्रेशन आज आपने किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद सिर्फ सेलिब्रेशन करके घर में नहीं बैठना है, हमें और हार्ड वर्क करना है और अपना डिसिप्लिन रखना है और आगे इसको लॉजिकल एंड में ले जाना है। यही मैं कहना चाहूँगा अपने सब लोगों को। প্রসঙ্গত 2রা মার্চ দিল্লিতে মৌ স্বাক্ষর হয়েছে। ঐতিহাসিক মৌ স্বাক্ষরকালে সেখানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা, রাজ্যের 2 মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। তিপ্রামথা দলের পক্ষে ছিলেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন, বিজয় কুমার রাঙ্খল এবং বিধানসভার পরিষদীয় দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা প্রমুখ। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ প্রাইম ত্রিপুরা।